नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर आफ्ताब के कांड को लेकर, जिसे लेकर पुलिस लगातार इस पशुपेश में है कि किस तरीके से वो हथियार बरामद कर पाए जिस हथियार से उसने श्रद्धा का मर्डर किया। आफ्ताब इतना चालाक है कि लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है। ऐसे में पुलिस के सामने एक ही विकल्प रह गया है और वो है नार्को टेस्ट। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नार्को टेस्ट कराने के बाद में कोर्ट इसे अदालत में सबूत के तौर पर क्यों नहीं मानती है, और क्या वजह है कि पुलिस जो है वो नार्को टेस्ट पर ही डिपेंड हो जाती है आखिर में आके, और उसके अलावा क्या होता है नार्को टेस्ट। ये तीनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले बताते हैं कि कोर्ट जो है वो नार्को टेस्ट में जो भी नतीजे आते हैं उसे सबूत के तौर पर क्यों नहीं मानती है। दरअसल होता ये, कोर्ट का ये मानना है कि नार्को टेस्ट के दौरान जिस भी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उस प्रक्रिया के बावजूद भी कई सारे कैदी इतने शातिर होते हैं जो नार्को टेस्ट को भी धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं, और इसीलिए कोर्ट को लगता है कि इस टेस्ट को, नार्को टेस्ट को सबूत के तौर पर पुख्ता रूप से नहीं माना जा सकता। हालांकि इस चीज़ के प्रतिशत बहुत कम है, लेकिन जो भी लोग जो हैं या जो बहुत शातिर किस्म के क्रिमिनल्स होते हैं जो नार्को टेस्ट को भी फेल कर देते हैं, उस वजह से कोर्ट जो है इसको सबूत के तौर पर नहीं मानती। लेकिन फिर बड़ा सवाल आता है कि आखिर पुलिस जो है नार्को टेस्ट फिर करवाती क्यों है। दरअसल जब पुलिस का वास्ता किसी ऐसे शातिर अपराधी से पड़ता है जिसके ज़रिए जिसे वो बहुत ज़्यादा ग्रिल करने के बाद भी उससे जानकारी नहीं निकाल पाती है, तब उसके सामने आखिरी रास्ता जो बचता है वो नार्को टेस्ट का बचता है। क्योंकि नार्को टेस्ट के लिए भले ही कोर्ट जो है इसको सबूत के तौर पर ना मानता हो, लेकिन नार्को टेस्ट के दौरान अगर जो सबूत पुलिस के हाथ लगते हैं, यानी कि मसलन अगर आफ्ताब का नार्को टेस्ट होता है और नार्को टेस्ट के दौरान वो ये बता देता है कि चाकू उसने कहाँ छिपाया हुआ है या चाकू के साथ उसने क्या किया, और उसके बाद पुलिस जो है उस चाकू को ढूंढ लेती है, तो चाकू को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है और पेश किया जाएगा। और अगर नार्को टेस्ट के दौरान और भी अहम जानकारी निकल के आती है तो वो पुलिस के लिए लीड का काम करते हैं, जिसके ज़रिए पुलिस जो है अपने सबूतों को इकट्ठा कर सकती है, उन सबूतों को कोर्ट में पेश कर सकती है। तो नार्को टेस्ट को कोर्ट सबूत के तौर पर नहीं मानती है, लेकिन नार्को टेस्ट से जो भी डिटेल निकल कर आएगी या फिर उसके ज़रिए जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें जो सबूत आएंगे उनको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अब नार्को टेस्ट किया कैसे जाता है वो भी आपको बता दें। दरअसल नार्को टेस्ट के लिए कुछ खास किस्म के केमिकल्स को जो क्रिमिनल होता है उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इनको इंजेक्ट करने के बाद में क्रिमिनल का जो मानसिक स्थिति होती है वो लगभग जो है वो शून्य की स्थिति में चली जाती है। उसके जो दिमाग के सोचने और समझने की क्षमता होती है वो लगभग खत्म सी हो जाती है। तो इस परिस्थिति में वो झूठ बोलने की स्थिति में नहीं होता है, और इसीलिए जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा तो कुछ खास किस्म के केमिकल उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाएंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि उसकी बॉडी जो है वो एक तरीके से कोमा की स्थिति में चली जाएगी, या एक कहें तो या फिर उसका जो दिमाग है वो उस तरीके से सोचने और समझने की स्थिति में नहीं होगा। और उस बीच में जो उससे सवाल पूछे जाएंगे, उस बीच में जो पुलिस पूछेगी तुमने चाकू को कहाँ छिपाया है, तो इस केस में उम्मीद है कि शायद आफ्ताब बताए कि उसने चाकू के साथ क्या किया और चाकू कहाँ पर है, और उसके बाद पुलिस जो है उस चाकू को ढूंढ पाए। श्रद्धा के सिर को लेकर भी पुलिस को शायद नार्को टेस्ट से कोई क्लू मिल पाए, क्योंकि पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो श्रद्धा के सर और उसके अलावा जो चाकू है, यानी जो हथियार इस्तेमाल हुआ इस क्राइम में, उसे ढूंढकर कोर्ट में पेश करें। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बात जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।